एसओजी तगड़ी कार्रवाई कर रही है भैया। आप देखिए, आए दिन नए नए लोगों को पकड़ के लेकर सामने आ जाती है। हालांकि वो एक अलग बात है कि कई लोग जमानत पर छूटकर बाहर भी आ जाते हैं। अब देखना ये रहेगा कि जिनको इतना धड़ाधड़ी से पकड़े जाने, नेपाल भाग गए थे हर्षवर्धन मीणा, और उनको भी पकड़ के लेकर आ गई, वो भी अभी पकड़े गए हैं। राजेंद्र कुमार यादव शिक्षक थे, राजेंद्र यादव एसआई चयनित थे, और शिवरतन मोट उर्फ शिवा भैया हमारे, ये भी, इनको भी पकड़ के लाए। 4 जने हैं जो पकड़े गए हैं। चारों अच्छा काम कर रहे थे और चारों ही जिस पोस्ट पर थे वहीं पर रहकर इन्होंने ये क्राइम किया। कौन सा क्राइम? पेपर बेचने का क्राइम। अब तक हर्षवर्धन ने 500 से ज्यादा को नौकरी दिलवाई है। 500 से ज्यादा। पर पर्सन कितना मानेंगे भैया? मानकर चलिए 15 लाख रुपए एक आदमी से लिए, 500 को नौकरी दिलवा चुका है। और इन 500 में से 20 रिश्तेदार हैं, उनसे पैसा नहीं लिया। हर्षवर्धन जी इतना क्राइम किया कि सोचा थोड़ा पुण्य करें, तो पुण्य अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगवा के करा। अपनी पत्नी को उसने पटवारी बनाया था किसी और डमी कैंडिडेट को बिठाकर। आप सोचिए इस आदमी के कितने बड़े कनेक्शंस रहे होंगे। लगभग 7 से 8 साल से ये पेपर लीक कर रहा था। मतलब सिर्फ गहलोत सरकार में ही नहीं, वसुंधरा राज्य की सरकार से तब से शुरू कर दिया था इसने, और गहलोत सरकार तक ये पेपर लीक करता रहा। जैसे ही सीएम भजनलाल की सरकार आई, फिर भाई साहब माँ का नेपाल भाग गया, क्योंकि एसओजी थोड़ा सा एक्टिव हो गई थी। गहलोत सरकार बार बार बोलती है, गहलोत साहब बार बार बोलते हैं, उनके नेता भी बार बार बोलते हैं कि एसओजी को हमने लगाया और ये किया वो किया। पर सर जी काम तो नहीं किया ना, एसओजी किसी को पकड़ तो नहीं पाई। आज ये बात तो सच्ची है जिसमें बोलना पड़ेगा कि सीएम भजनलाल की सरकार आने के बाद कोई ऐसा झूठी मूठी तारीफ नहीं करी हुई। जो दिख रहा है वो बता रही हूँ आपको। उसके बाद अनेकों लोगों को पकड़ा गया। वो भी एक दुख की बात है कि अभी तक ऐसे जो पेपर माफिया होते हैं, पेपर लीक करवाने वाले, पेपर को बेच देने वाले, डमी कैंडिडेट्स, इन सब के लिए सजा का प्रावधान अभी तक नहीं आया है कि कितनी बड़ी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं आया। इसलिए ये लोग पेपर बेचकर बड़े खुश हो जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं। अगर हर्षवर्धन जैसे आदमी, जगदीश बिश्नोई जैसे आदमी, तो सोचते हैं कि अरे भैया खूब पैसा कमाया है, कब काम आएगा, पैसा देंगे, मुंह में फेंकेंगे और फिर वापस जेल से छूटकर बाहर आ जाएंगे। मैंने कई लोगों से सुना है, कई लोग कैसी फालतू बातें करते हैं, ऐसे मीम्स भी बने हैं, कितनी रील्स वायरल हुई हैं, आपने देखा होगा, मजाक मजाक में सुना होगा। लोग कहते हैं कि बैंक चोरी करने पर कितने साल की सजा, इतने साल की सजा। अरे कोई बात नहीं, एक काम करूंगा, जिंदगी भर के लिए बैंक लूटूंगा तो जिंदगी भर के लिए इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, किसी ना किसी को खिला दूंगा, बाहर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजकल पैसा होना चाहिए, पैसा बोलता है। ये लोगों की तो मेंटालिटी हो गई आजकल, और इन्हीं लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई। कोर्ट को भी मजबूती से इन लोगों के लिए सज़ा का प्रावधान बनवाना ही पड़ेगा। अगर वो सज़ा नहीं कड़ी होगी तो ऐसे अनेकों लोग खड़े हो जाएंगे हर्षवर्धन जैसे, जो 500 से ज़्यादा लोगों को पेपर बांट देंगे 15-15 लाख रुपए में और पैसे कमाएंगे। आप देखिए ना, बाबूलाल कटारा कितना बड़ा पाप किया था, खुद मान गए थे, पर जमानत पर बाहर आ ही गए। कितनी सज़ा मिलेगी ये अभी तक किसी को पता नहीं। आप देखिए, कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक प्रकरण में एसओजी द्वारा पकड़े गए मास्टरमाइंड हर्षवर्धन मीणा 13 साल से इतने लोगों को नौकरी लगा चुके हैं कि खुद को ही नहीं पता कि कितने लोगों को लगवा चुके हैं। पूछताछ में गत पहले 13 साल में करीब 500 से ज़्यादा, जो मैंने आपको बताया। अब इसमें लिखा हुआ है कि जयपुर दौसा सहित पैतृक गांव में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी इन्होंने खरीद रखी है। अब सोचिए भाई साहब, जब 500 लोग 15-15 लाख भी लिए तो कितना पैसा हुआ। पकड़ा गया हर्षवर्धन साथी राजेंद्र यादव भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा पास कर चयनित हो चुका है। इसका साथी है राजेंद्र यादव, जो एसआई भर्ती परीक्षा पास हो। अब ये भी सामने नहीं आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी पेपर लीक में, मतलब पेपर टिप्पणी कर पास होकर ऐसा ही बने। एसओजी की पूछताछ में सामने आया कि सरगना हर्षवर्धन कुमार मीणा करीब 3 साल पहले पत्नी की जगह डमी कैंडिडेट बिठाकर उसको पटवारी बनाया था। 6 से 7 साल नौकरी लगे हो गए हैं। पूछताछ में सामने आया कि लोगों को आरोपियों ने पेपर दिया, डमी कैंडिडेट बिठाए। ये डमी कैंडिडेट भी बेचने का काम करते थे, ये काम भी ये करते थे कि या तो पेपर दे देता हूँ, अगर पेपर देने से भी मान लो किसी की पार नहीं पड़ती है कि नहीं भैया हमसे नहीं होगा, पेपर दे दोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा, हम पढ़ नहीं सकते, आप तो एक काम कीजिए, रफा दफा कीजिए, डमी कैंडिडेट बताइए आप। तो ऐसे होती है ये, ऐसा मार्केट, ऐसा बाजार फैला कर ये लोग बैठे हैं। आप सोचिए,
यहाँ पर लिखा हुआ है हर्षवर्धन ने परिचित के पास 6 लाख रुपए रखवाए थे, न जाने कितने, और नेपाल भाग गया था भैया ये हर्षवर्धन, नेपाल भाग गया था ये सब क्राइम करके, क्योंकि पता था कि अभी एसओजी की पकड़, एसओजी रडार पर है, मतलब सबको पकड़े जा रही है, किसी ना किसी को पकड़े जा रही है, तो मेरा नंबर कभी भी आ जाएगा तो मैं भाग जाता हूँ नेपाल, मुझे कहाँ से पकड़ने आएंगे। तो सुनिए आप, परिवारजन कैसे हैं हर्षवर्धन के, वहाँ पर नेपाल जाकर मिलते थे हर्षवर्धन से कि तबीयत वबीयत तो ठीक है, खाना वाना अच्छे से खा रहे हैं ना, कोई पैसों की कोई कमी नहीं है, खूब पैसा रखा हुआ है। अब हर्षवर्धन, राजेंद्र यादव, फिर से राजेंद्र कुमार यादव, शिवरतन, इन सबको क्या सज़ा मिलेगी, ये बड़ी बात है। पकड़कर तो ले आए हैं सर, उसकी तारीफ तो एसओजी की करनी चाहिए और सरकार की भी करनी चाहिए जो हमने कर दी है, पर अब इनको सज़ा क्या मिलेगी, या फिर ये भी बाहर आ जाएंगे जमानत पर, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आप इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।